सबको राम राम। आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, ये हमें पूरा विश्वास है। इसी विश्वास के साथ हम कहना चाहेंगे कि आज हमारे देश को राम मिल गए हैं। आज हमारे देश को कौशल्या के पुत्र, राजा दशरथ के पुत्र, राजीव गांधी जी और माता सोनिया जी के पुत्र के रूप में राहुल जी मिल गए हैं। जो राहुल जी माता पिता के कहने पर पूरे भारत का भ्रमण करने के लिए निकल पड़े हैं। जिस प्रकार माता पिता के कहने पर प्रभु श्री राम 14 वर्ष के लिए वनवास ले लिए। उनके साथ तो उनकी बीवी थी, उनके साथ उनके भाई थे, लेकिन इनके साथ समाज है। उनके साथ भी समाज था। न कोई दोस्त, न कोई मित्र, न कोई रिश्तेदार, सिर्फ हम और आप थे। और उस राहुल, उस राम की सेवा में पूरा समाज दौड़ रहा है। चाहे वो अंधा हो, चाहे वो बहरा हो, चाहे वो काना हो, चाहे वो लंगड़ा हो, चाहे जैसा भी हो। कान में गई, राहुल आ रहे हैं, राम आ रहे हैं। लोग दौड़ पड़ रहे हैं। जिस तरह से राम के स्वागत में लोग दौड़ा करते थे, अपने आंचल बिछाया करते थे, अपनी आंखें बिछाया करते थे, अपने फूलों की वर्षा किया करते थे, फूल बिछाया करते थे, आज राहुल के लिए वही कार्य बहुत तेजी से समाज कर रहा है। और समाज के लिए राहुल कर रहे हैं राम के रूप में। राहुल ने उस गाने को सही बता दिया कि सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी उसको भी गले से लगाते चलो। इस गाने को अगर कोई सत्य किया है तो प्रभु राम किए थे और आज हमारे भाई राहुल किए हैं। इसके सिवा किसी ने नहीं किया था। भाई चंद्रशेखर जी, हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर जी ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक चलने का प्रयास किया, लेकिन ये जलवा, ये जज्बा नहीं था। आज हमारे राहुल गांधी जी ने राम के पद चिन्हों पर चलकर सत्य अहिंसा को कायम रखते हुए सत्यमेव जयते, अहिंसा परमो धर्म के रास्ते पर चलकर वो भी तानाशाह हिटलर के राज में खुलेआम धरती का भ्रमण करते हुए धरती पुत्र भाई राहुल, हमारे सेकंड दशरथ, राजीव, सेकंड माता कौशल्या सोनिया गांधी जी के पुत्र राम के रूप में राहुल जी ने जो तहलका मचाने का प्रयास किया है वो सराहनीय है। इतना पढ़ा लिखा, इतना समझदार, इतना सत्यवादी, इतना मिलनसार और इतना साहसी आज तक कोई नेता पैदा नहीं हुआ जितना साहसी, शिक्षित और जितना हिम्मत, जितना ताकत और जितना लोगों से मिलने की ललक जो राहुल के अंदर थे हैं, वो किसी अन्य के अंदर नहीं थी। उनके पिताजी के भी अंदर थी, इनके खानदान में रही है। इनके दादा भी बच्चों से प्यार करते थे। उसी खानदान का असर, उस खून का असर, उस बूंद का असर राहुल जी में दिख रहा है। आज राहुल जी कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल चलने का जो संकल्प लिए हैं, यही उनका विजय है और यही उनका विजय यात्रा है। कोई राम के नाम पर रथ पर सवार होकर पूरे देश में भ्रमण कर पैसा कमाकर पार्टी को मजबूत कर सरकार में लाने का काम किया, और कोई राम बनकर बिना दान दक्षिणा लिए पैदल चलकर पूरे समाज को जोड़ने का काम किया। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। आज राम के पद चिन्हों पर चलकर राहुल अमर हो रहे हैं और इसके पहले राम रथ पर सवार होकर पूरे देश में चलने वाले सरकार चला रहे हैं। अब ये देखना है कि पैदल चलने वाले राम की विजय हो रही है कि रथ पर सवार होकर चलने वाले राम भक्तों की विजय हो रही है। आज हमारे राम के सबसे बड़े भक्त राहुल बने हुए हैं
और सच्चे भक्त बने हुए हैं, क्योंकि इन्हें शास्त्र का भी अनुभव है, इन्हें सभी शिक्षा का अनुभव है, अन्य लोगों की तरह गलत इतिहास पढ़ाने का अनुभव नहीं है। इसी सब बातों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।